यशोदा शास्त्री स्टूडियो प्रेजेंट्स जिला सीतापुर। महाराज प्रतीक धर्मपत्नी जो थी गर्भ से हो गई। अब जो ही गर्भ से हुई है कुछ दिनों के बाद में माताओं बहनों भाई बहनों इधर धीरे धीरे भैया धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। अब कुछ समय बाद मेरे भाई बंधु आज बड़ा सुंदर बालक का जन्म हुआ है। जन्म हुआ। जब नामकरण संस्कार करवाया गया तो महाराज उसी का नाम शांतन पड़ गया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। एक दिन के बाद महाराज प्रतीक बैठे थे राज्यसभा में। तो महाराज प्रतीक ने दर्पण में अपना चेहरा देखा। दर्पण पर यानी शीशे में अपना चेहरा देखा। मान लो राजा शांतन के बाल ही संकेत करने लगे क्या कि बालों ने इशारों में अब बाल भावन धरो। सर के बाल सफेद। उसी समय मेरे भाई बंधु महाराज प्रतीक ने अपने पुत्र को बुलाया। जैसे अपने पुत्र को बुलाया है भैया और समझाया है कि कछु चिंता भई उनके मन में तब बेटा से बुलायो।
मैं चाहता हूँ कि अपना राज्यपाट तुम्हें सौंप दे, तुम्हें राजा बना दे। आज अपना राज मुकुट निकाला और शांतन को पहना दिया और जैसे राज्यपाट छोड़ना चाहा तो मेरे भाई बंधु उसी समय अपने पुत्र को बुलाया, जवाब दे, सुनो बेटा, आप जंगल में जब जाओगे तो तुम्हें बड़ी सुंदर कन्या मिलेगी। अरे सुंदर सी मिलेगी अब वही तुम्हारी पत्नी बनेगी। आज इतना समझा करके महाराज प्रतीक रानी को लेकर के जंगल में चले गए और जब बीचों बीच जंगल में पहुंचे, पहले राजाओं का नियम हुआ करता था कि राजपाट अपने बड़े जेठे पुत्र को सौंप करके महाराज जंगल के लिए चले जाते थे। लेकिन आजकल अगर आजकल बहू तनिको कह दें कि ऐसा करो अम्मा, आज तनिको चाबी दे दो तो कहती हैं पता नहीं हमारा रोटी दी कि नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आजकल सासी ऐसी और न बहू महाराज ऐसे कम दोनों नहीं। तो इसीलिए आजकल के जमाने में बहुत फर्क है। लेकिन पहले के राजा जो हुआ करते थे, पहले के राजा जैसे बुढ़ापा आता था जंगल को भजन करने के लिए चले जाते थे। आज दोनों प्राणी जंगल को सिधा रहे हैं कि अरे तपस्या करने लगे। भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन के बाद महाराज शांतन शिकार खेलने के लिए चले तो भैया जैसे ही घोड़ा पर सवार हुए अपना हथियार लिया चल पड़े। तो उन्होंने एक वृक्षों के बीच में बड़ी सुंदर कन्या देखी। शांतन को याद आया कि मेरे पिता ने कहा था जब शिकार खेलने जाओगे तो तुम्हें कन्या मिलेगी। हमें लगता वही है। अब वास्तव में वो गंगा मैया ऐसा रूप धारण करके आई जो महाराज वर्णन किया है। अरे
देख करके महाराज शांतन चकित हो गए। आहा, जैसे ही रूप को देखा तो राजा शांतन वहीं पर खड़े रह गए। ये भी नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं। तनिक की सुरत विसार आज राजा का देख रहो। राजा ने जो ही देखा, गंगा मैया को वचन याद आया कि मैंने कहा था कि मैं ही तुम्हारी पुत्र बधू बनूंगी। वो वचनों को याद करके गंगा मैया ने उसी समय राजा को पास में बुलाया। राजा ने देखा तो गंगा मैया मन ही मन में समझ गई कि तो समझ में बुलाया। बताओ आप इतना उदास क्यों हो? और इसी बीच अनुज यादव भैया जी ने 30 मुद्राएं पुरस्कार में समर्पित किया। एक बार जोरदार ताली बजा दे भैया जी के। क्या बात है। जितेंद्र भैया जी ने ये गहरा मुद्राएं दूध पीने के लिए समर्पित किया है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत सुंदर। तुम्हारा आज जैसे ही गंगा मैया ने पास में बुलाया और समझा करके कहने लगी, बताओ महाराज क्या बात है। और उसी समय राजा शांतन कहने लगे, क्या हम तुम्हें बताएं। महाराज बुलाने पर अपने मन ही मन में समझ गए और कहने लगे, सुनो कि क्या कहें अब मन की कुछ कहा नहीं जाता कि क्या कहें अब मन की कुछ हमसे कहा न जाता। मुझसे कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन तुम सुनो, तुम्हारा
बताता हूँ, आप ऐसा करो हमारे साथ में विवाह कर लो और मेरे आंगन में मेरे साथ में धर्म पत्नी बन करके रहो। आपके जाने से मेरे आंगन की शोभा बढ़ जाए, बस यही मेरी बात है। गंगा मैया को याद आया, आज गंगा जी ने जवाब दिया विवाह तो हम कर लेंगे, लेकिन विवाह से पहले हमारी शर्तें हैं। कहा क्या शर्तें हैं? का विवाह से हमारी कुछ शर्तें हैं, आप मेरी शर्तों को मंजूर करो। और बोली गंगा कि हम शादी को तैयार शरत क्या अलग हमारी है। कि हम शादी को तैयार, शर्त अलग हमारी है, देव तीन वचन महाराज बनोगे ना, हमें तीन वचन ले दो। और इसी बीच सरोज अवस्थी जी निवासी की तरफ से 51 प्रदान हो रहा है। और इस बीच मानी शमानी मरभिया अनिल शुक्ला जी की ओर से सादरी 51 का दान हो रहा है, जो यहीं के निवासी हैं। प्रेम से भगवान की आज जैसे तीन शर्तें जवाब दिया, कौन सी तीन शर्तें? कहा अच्छा करूंगी, बुरा भला करूंगी, आप हमें अपने यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, मैं जो करूंगी मुझे करने देना। महाराज प्रेम में महाराज सांपन इतनी अंधे हो जो उन्होंने सोचा विचारा नहीं और हाँ कर दिया। ए भाई कहते हैं कि महाराज कुछ भी करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। क्यों? जो व्यक्ति जो इंसान जल्दबाजी में कार्य चाहे जो कोई भी करता है, जब बाद में ठोकर लगती है महाराज दो आंसू सोपा भारी पड़ जाते हैं। आज महाराज चंदन जल्दबाजी में इतना महाराज प्रेम में अंधे हो गए जो उन्होंने हामी भर दी, ठीक है हमारे साथ में चलो, तुम विवाह कर लो, वरना तुम्हें पता है हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। और शासन बोले कि तुम बिना नहीं जी अरे
संतान बोले ऐसा करो, मेरे साथ में आप विवाह कर लो, और अगर आप मेरे साथ में विवाह नहीं करोगे तो हम जिंदा या आग में क्यों ना चला जाए, लेकिन हम आपके बगैर रहना मंजूर नहीं करेंगे। गंगा मैया को वचन याद आया कि मैंने प्रतीक को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी पुत्र वधू बनूंगी। आज ऐसा समझ गई और उसी समय